हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोज पर। तो इस वीडियो में देखेंगे हम क्लास जो आपकी 10th है इसके इंग्लिश के जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है, चाहे वो आपकी फर्स्ट फ्लाइट वाली बुक हो या फिर दूसरी आपकी सप्लीमेंट्री, ठीक है, जो फुटप्रिंट्स विदाउट फीट वाली बुक है, इसके सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एक ही वीडियो में देखेंगे। यानी ये आप मान के चलो टॉप 30 क्वेश्चन से आपको दे रहा हूँ, इन्हीं में से ज्यादातर क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा और लगभग 70% आपका पूरा सिलेबस मैं कवर करा चुका हूँ। बस आपका जो बचा हुआ है एक लास्ट ये बचा हुआ है और बाकी एक दो जो टॉपिक बचे हुए वो आपके ग्रामर सेक्शन के बचे हुए, बाकी सब कंप्लीट करा चुका हूँ। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है आपके टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की। तो आप सिंपली जाना है क्या है, डिस्क्रिप्शन में जाकर के उस लिंक पर क्लिक करेंगे, आप उस प्लेलिस्ट में पहुंच जाएंगे जहाँ पे आपका पूरा भंडार है आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आपके सारे सब्जेक्ट के। तो सबसे ऊपर सारे इंग्लिश के आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट, और इस वीडियो में जितने क्वेश्चंस आपको बताऊंगा इन सभी क्वेश्चंस को आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं जो आपकी पहली बुक है फर्स्ट फ्लाइट, ठीक है। फर्स्ट फ्लाइट के ये सारे क्वेश्चंस है जो आप अभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, और कोशिश करेंगे कि इन क्वेश्चंस को जितनी जल्दी हो सके प्रिपेयर कर लीजिएगा, क्योंकि अब आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है। और इंग्लिश में आपको सबसे कम टाइम अगर देखें तो सबसे कम टाइम मिला है आपको इंग्लिश में, और इंग्लिश से थोड़ा सा टफ सब्जेक्ट हो जाता है जो हमारे हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उनके लिए। तो पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ये है आपकी फर्स्ट फ्लाइट जो आपकी फर्स्ट बुक है, और उसमें जो प्रोज वाला पोर्शन है, ठीक है। एक आपका हो जाता है दूसरा कौन सा, पोएट्री वाला, और एक आता है प्रोज जिसमें आपकी स्टोरी वगैरह होती है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं वो है व्हाई डज लैंचो, और इसको मैं थोड़ा मार्कर को चेंज कर लेता हूं। क्वेश्चन फर्स्ट आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, Why does Lancho write a letter to God? What does he experience? और यहाँ पे इस चैप्टर से रिलेटेड आपको हर चैप्टर से दो दो तीन तीन क्वेश्चन दूंगा। अगर बाई चांस उस चैप्टर से एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाता हो तो आप इजी उन दोनों जो आपके शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन होंगे उनको आप मिक्स करके एक पूरा लॉन्ग क्वेश्चन बना देंगे, क्योंकि देखो क्वेश्चन पूरा सेम टू सेम आएगा, देखने को कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिलने वाला है। तो क्यों लिखा लेटर, इसका रीजन देख लेते हैं। लेंचो राइट्स अ लेटर टू गॉड बिकॉज, लेंचो ने पत्र लिखा क्योंकि हिज क्रॉप वाज टोटली डिस्ट्रॉयड बाय हेलस्टॉर्म, ओलो से उसकी पूरी फसल अच्छे से बर्बाद हो गई थी। देयर वॉज नो बडी इन द वैली हु कुड हेल्प हिम, और उस घाटी पर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था या कोई और दूसरा नहीं था जो उसकी मदद कर सके। तो ये दो रीजन काफी है उनका पता लिखने के लिए। फिर नेक्स्ट आपका इसमें लॉन्ग क्वेश्चन एक आता ही आता है लेंचो से रिलेटेड। इसमें है ड्रॉ करेक्टर स्केच ऑफ लेंचो इन योर ओन वर्ड्स। ऑन वर्ड्स मतलब हमें अपने शब्दों में लेंचो के बारे में पूरा बताना है कि लेंचो क्या था कैसे था। तो आप सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे कि इस पूरी स्टोरी में है क्या। लेंचोस क्रॉप वाज टोटली डिस्ट्रॉयड बाय हेलस्टॉर्म्स, हिज ओनली होप देयर वाज, मतलब लेंचो की फसल पूरी तरह से ओलों से बर्बाद हो चुकी थी, ये आपने फर्स्ट लाइन में पढ़ लिया। उसके बाद नेक्स्ट जो आप देख रहे हैं, देयर वाज नो वन इन द वैली हु कुड हेल्प हिम, उस घाटी पर कोई भी नहीं था जो उसकी मदद कर सके। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्या बताया, जो आप शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स पढ़े हैं पढ़ेंगे उसी के आप लॉन्ग बना करके लिख सकते हैं। तो देखो वही पूरा आंसर आपका यहाँ पर भी देखने को मिल गया। दे वुड गो हंग्री दैट ईयर, वह उस वर्ष पूरे भूखे रहेंगे। देयर वाज अ सिंगल होप, उनकी एकमात्र आशा थी हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान की सहायता। फिर है हिज इमेंस फेथ इन गॉड, और उनका मतलब आत्मविश्वास किस पर, भगवान पर, कि उन्हें पूरा भरोसा था कि भगवान उनकी मदद करेंगे। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, the help of God. He wrote a letter to God. If he doesn't help him, they would go hungry. That year, he requested for 100 pesos. When the postmaster saw the letter, he commented, "What faith! I wish I had to faith of the man who wrote this letter." मतलब क्या इतना भरोसा उसका भगवान पर, तो हमें उसके भरोसे को नहीं तोड़ना चाहिए। कंक्लूजन है, द पोस्ट मास्टर कलेक्टेड सम मनी, पोस्ट मास्टर ने कुछ पैसे इकट्ठे किए। पुट इट इन एन एनवलप, उसको एक लिफाफे में डाले। व्हेन लेंचो केम, जब लेंचो आया, द पोस्ट मास्टर हैंडेड द लेटर टू हिम, उसने उस लिफाफे को उसके हाथ में दिया। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटनेस सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, ठीक है। और लेंचो ने कोई भी एक्सप्रेशन नहीं दिया, कोई ज्यादा ना ज्यादा खुश हुआ ना ज्यादा दुखी हुआ उस लिफाफे को देख करके। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, क्योंकि उसको पूरा भरोसा था, उसका विश्वास था कि उसको वो पैसे मिलेंगे ही मिलेंगे, ये था उसका पूरा भरोसा भगवान पर। तो आपने पूरी स्टोरी अच्छे से पढ़ रखी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट डज नेल्सन मंडेला से अबाउट करेज, सैक्रिफाइस एंड स्ट्रेंथ ऑफ द लीडर्स ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल। तो इस पूरे क्वेश्चन का आंसर बच्चों आप देख पा रहे हैं। पहला है आपका, मंडेला थिंक्स करेज इज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट करेज इज द विनिंग ओवर द फियर। अकॉर्डिंग टू द मंडेला, द ब्रेव मैन इज नॉट ही who does not feel afraid but he who wins over the fear. He learned the meaning of courage from his companions who fought the struggle for freedom. Time and again he has seen men and women risk and give their life for freedom. Next देखते हैं आगे,
he has seen men sorry he has seen men stand up the attacks and torture but did not how but did not bow. They showed a strength and resilience beyond imaginations. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका देखो उसी से रिलेटेड है। हाउ डिड मंडेलास हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इट वाज हिज डिजायर फॉर द फ्रीडम ऑफ हिज पीपल टू लिव देयर लिव्स with dignity and self-respect that animated his life, that changed a fearful young man into a bold one, that drove a law-abiding attorney to become a criminal, that changed a family-loving husband into a man without home, that forced a life-loving man to live like a monk. तो बाकी देखो एक चीज और आपको मैं बता दूं कि जितने चैप्टर हैं इन सभी की स्टोरी आप एक बार जरूर हिंदी में पढ़ के जाना। अगर आपको थोड़ा बहुत भी क्वेश्चन समझ में आ गया तो आप अपने शब्दों में बना करके उसका आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके अगले चैप्टर से है वो है हाउ डिड द सीगल ओवरकम हिज फियर ऑफ फ्लाइंग, या व्हाई वाज द सीगल अफ्रेड टू फ्लाई, हाउ डिड ही कन्क्वर हिज फियर, यानी किस तरह से उसने अपने डर पर काबू पाया वो आपको पूरा बताना है। तो इसका आंसर देख लेते हैं। स्टोरी आपने आई होप कि पूरी अच्छे से पढ़ रखी होगी, इसलिए मैं यहाँ पे पूरे आंसर को हिंदी में ट्रांसलेट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हमारी जो वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगी, क्योंकि सारे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉप 30 क्वेश्चंस आपको यहाँ प्रोवाइड करा रहा हूँ। द सीगल फेल्ट सर्टेन दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम टू फ्लाई, उसको लगता था कि उसके पंख कभी उसकी सहायता नहीं करेंगे। इवन व्हेन हिज लिटिल सिस्टर हुज विंग्स वर फार शॉर्टर देन हिज ओन ran to brink, flapped her wings and flew away. He failed to gather up courage to take that plunge. It appeared to him very desperate. The seagull was desperately hungry. His hunger compelled him to fly. Finally, he dived to get food from his mother. He fell into the space below the lake. His family encouraged him to fly fearlessly. Then he completely forgot that he had not always been able to fly. Then he conquered his fear. यानी उसकी माँ ने और उसके पूरे परिवार ने उसको भरोसा दिया कि वो उड़ सकता है। जब उसको बहुत ज्यादा भूख लगी थी तब वो गया चट्टान के किनारे, वहां से उसने उड़ना स्टार्ट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है why does Annie need to give a brief sketch about her family? Does she treat Kitty as an insider or an outsider? तो इस पूरे का आंसर आप देख पा रहे हैं। इंट्रोडक्शन है पहले। Annie decided to have a diary. She wanted the diary to be her friend. She named her diary Kitty. यानी उसको एक दोस्त की जरूरत थी, उसने अपनी डायरी को नाम दे दिया किट्टी। Need to give a brief sketch, उसके बारे में थोड़ा सुना है। Kitty was Annie's close friend since no one would understand a word of her stories to Kitty if she were to write in. She had better provide a brief sketch about her family. Although she didn't like to do so, she was forced by the circumstances. Conclusion क्या है इसमें? Kitty was a confident friend of Annie. She therefore treated Kitty as an insider and not an outsider. Next question है आपका draw a character sketch of Annie Frank. तो इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। इंट्रोडक्शन है पहले। Annie Frank is a 13 years old schoolgirl. As a diary writer, she has many friends to play with, but she has no close friend in whom she could confide. She therefore starts writing diary. Talkative. She is an intelligent and humorous girl, but she is talkative. यानी वो बहुत ज्यादा बोलने वाली लड़की थी। Her incessant chatting annoys her maths teacher. Mature for her age. She can write clearly. She wrote 3 essays which no girl of her age can dare to write. The third essay was a joke aimed at her maths teacher. Since then, she has been allowed to talk and no extra homework has been assigned to her. Conclusion is she loved her grandmother dearly and thought of her often. Thus, she is caring and loving. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो प्रश्न है why was Annie's teacher annoyed with her? How was she able to bring about a change in his attitude towards her? नेक्स्ट है आपका how did Annie outwit Mr. Kissing, या फिर आपका क्वेश्चन चेंज आ सकता है कि why was Mr. Kissing annoyed with Annie? Why did he ask her to do? तो इस क्वेश्चन का आंसर बच्चों आप पूरा देख लेना, यहाँ पे शॉर्ट में है। मैं आपको जो पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा उसमें आपका कंप्लीट मिल जाएगा। Annie's teacher Mr. Kissing was annoyed with her because of her innocent chatting. He gave her various assignments on the topic chatterbox to punish her for being. ठीक है, इसका पूरा आंसर इस पीडीएफ में नहीं है, मैं आपको जल्दी प्रोवाइड करा दूंगा। नेक्स्ट है आपका राइट अ करेक्टर
character sketch of Wanda Petrosky. Wanda Petrosky was a poor Polish girl. She joined an American school. Other students though thought her to be different from them in many ways. Her name was uncommon. She wore the same blue dress every day. She was a quiet girl but sat with noisy, rough boys who scored low marks. If there was fun in the class, they roared with laughter, but she only smiled. नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है ड्रॉ पेन पोर्ट्रेट ऑफ अ गाउन विलेज बेकर, डिस्क्राइब अ ट्रेडिशनल गाउन विलेज बेकर्स। तो ये पूरा आंसर आप यहाँ पे स्क्रीन पर वीडियो रोक करके पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला है व्हाट वाज द सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर वैली, व्हाट वाज हर स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर। Valley was a little girl of 8 years old. She has no friend of her own. Even then, she was able to enjoy herself. She used to stand in front doorway of her house and then watch the bus running on the road between her village and the nearest town. This was her source of unending joy. She was also willing to travel somehow by the bus any day, and this was her strongest desire. Next question है when her son dies, Kiza Gautami goes from house to house. What does she ask for? Does she get it? If no, then why? तो इसका आंसर देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन है पूरा बच्चों, ये आपको इस क्वेश्चन का आंसर आपको पूरा पीडीएफ में देखने को मिल जाएगा। बाकी आप इसको पूरा पढ़ लीजिएगा। जब आपने स्टोरी पढ़ी होगी, उसका बेटा मर गया था तो बहुत परेशान थी, किसी ने उसको गौतम बुद्ध के पास भेजा कि आप उनके पास जाओ, वो आपके पुत्र को जीवित कर देंगे। जब वो गौतम बुद्ध के पास जाती है तो गौतम बुद्ध कहता है कि आप सरसों की या बीज या लाई के बीज लेकर के आए किसी ऐसे घर से जिसके घर में ना कभी उसका पिता मरा हो, मतलब किसी उसके घर पे कोई मरा ना हो, ऐसे घर से आप क्या लेकर के आए, सरसों या लाई के बीज लेकर के आए। तो हर एक दूसरे घर में जाती है, तो लोग उसको दे देते हैं लाइफ। जब पर वो पूछती है कि क्या आपके घर में इससे पहले कोई आपका प्यारा मरा है या किसी की मौत हुई है, तो फिर वो कहते हैं कि हाँ मेरे दादा या मेरे पिता, मेरा बेटा, मेरी बेटी, इस तरह से कहते हैं। तो फिर उसको क्या होता है, कोई भी ऐसा घर नहीं मिलता है जहां से उसको वो सरसों या लाई के बीज मिले। फिर उसको समझ में आ जाता है कि हाँ मतलब सभी ने अपने किसी ना किसी प्यारे को खोया है। तो फिर जाकर के वो गौतम बुद्ध से जाकर के कहती हैं कि हाँ मुझे समझ आ चुका है। तो पूरी स्टोरी यही है इसके अंदर, बस यही पूरा आपने इसमें चेंज करके थोड़ा सा लिख करके आना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये आप देख रहे हैं वाई डज लोमोव डिसाइड टू मैरी। तो इसमें देख रहे हैं लोमोव डिसाइड्स टू मैरी बिकॉज ही इज ऑलरेडी 35 एंड ही ought to lead a quiet and regular life. He also has a sickness of sleep. उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन देखना है वह है what do you know about Natalia Stepanova? Give a characteristics of Natalia. Natalia Stepanovna is the daughter of Chupkov. She is 25, fittest age for marriage. She is eagerly in search of a life partner. Natalia loves Lomov from the core of her heart. She is a good housekeeper and educated lady. नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है why does Natalia ask her father Chupkov to call Lomov back at once? यानी उसको दोबारा क्यों बुलाने के लिए कहा। Natalia took his father to task why he didn't tell her that Lomov come with a proposal for marriage with her. She wails and asks her father to bring Lomov here. नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द लिटिल ऑफ द प्ले द प्रपोजल इन योर ओन वर्ड्स। इसका है द टाइटल, सॉरी एक्सप्लेन द टाइटल। द टाइटल ऑफ द प्ले द प्रपोजल इज जस्ट एंड आफ्टर द थीम ऑफ द प्ले इज अबाउट Lomov proposal for marriage to Natalia, the daughter of Chupkov. Lomov ends up in a silly argument with the father and daughter, but the moment his intention about the proposal comes to the fore, everything become normals. Next question, the proposal is a conflict of egos. Explain. Most important question देख रहे हैं आप, most repeated question आप इसको बोल सकते हैं। और discuss the major conflict in the proposal. Why did Lomov quarrel with Natalia? यानी उसके साथ उसका झगड़ा क्यों हुआ Lomov का Natalia के साथ। Both Chupkov and his daughter Natalia claim the Oxen meadows as theirs, while Lomov claims them as his own. Lomov claims his dog Guess is better than their dog Squeezer, while Natalia says that Guess is worth
then squeezer. Thus we can say that the proposal is a conflict of egos. Their egos force them to quarrel. Next question है, what does Chupko think about Lomov? Repeated question है, Chupko thinks the Lomov has come to ask for money since it was usual when Lomov came, he asked for money. What request did Lomov make to Chupko? Lomov put up his proposal to Chupko that he had come to ask the hand of his daughter in marriage. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. इस चैप्टर से ही आपके मोस्ट रिपीटेड और लॉन्ग क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही. Why did Lomov come to Chupkov's house? How did Chupkov react to the purpose of the visit? Why did Ivan Lomov come to seek the hand to Natalia? और फिर है How does Lomov propose to marry Natalia? Does Chupkov react to it? तो इन सभी क्वेश्चन का आंसर सेम ही रहने वाला है. देखो क्वेश्चन आप एक बार देख लो और उसका आंसर से एक बार पढ़ लो, पॉसिबल हो तो आप उनकी स्टोरी जरूर एक बार पढ़ लेना, ठीक है. तो यहाँ पे है इवान लोमोव कम्स टू सी स्टीफन चुपकोव टू आस्क फॉर हिज डॉटर नतालिया's हैंड इन मैरिज, बट चुपकोव थिंक्स दैट लोमोव हैज कम टू बोरो मनी फ्रॉम हिम. We know it because Chupkov himself voices this reasons for Lomov's coming to meet him. नेक्स्ट जो आपका है वो आपका जो सेकंड क्वेश्चन है आपका पोएट्री का, वो स्टार्ट हो चुका है. और जितने क्वेश्चन अब तक आपने देखे, आई होप कि इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे. चलते हैं नेक्स्ट आपका पोएट्री वाले सेक्शन में. इसमें देखो आपने पोएम तथा पोएट, जो पोएम तथा पोएट और पोएट्स, इनके नेम आपने याद कर लेने, यानी कवि और कविता और कवित्री के नाम आपने जरूर याद कर लेने हैं. आपका एक क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा और 100% आपका क्वेश्चन आता है. उसके लिए मैं आपको एक अलग से एक पेज में या एक उसमें प्रोवाइड करा दूंगा, चाहे वो पीडीएफ में टेलीग्राम पर आपको दे दूं. क्वेश्चन है आपका फर्स्ट क्वेश्चन लेकर के चलता हूं आपको. इसमें आप देख रहे हैं पहला जो क्वेश्चन आपने याद करना है, what do the crow and hemlock represent? The crow is extremely unpleasant bird, it represents sorrow. Hemlock is a poisonous tree, it also represents sorrow. Both represent some ominous event. Next है, how does frost present nature in the poem Dust of Snow? Nature gives a sense of sorrow as well as joy. Next question हम देखते हैं, what message has Robert Frost given in his poem Dust of Snow? He wants to convey that certain moments has larger significance which can change the life of a person. Next question है, what is the suitable place for a tiger according to the poet and why? The suitable place for a tiger is the forest because it is a natural habitat. Next है, what does Robert Frost want to say in the poem Fire and Ice? If we don't check fire and ice from growing, the world will perish. We must retain our desire and love our fellow beings. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फेलो बीइंग्स हो गया. अगला है, व्हाट डज रॉबर्ट फ्रॉस्ट वांट टू से इन द पोएम फायर एंड आइस? सेम क्वेश्चन है. नेक्स्ट है, हाउ डज द पोएट सजेस्ट दैट यू आइडेंटिफाई द लायन एंड द टाइगर? व्हेन कैन यू डू so according to him? According to the poet, we can identify a lion with his appearance. He is large and orange brown. A tiger is yellow in color. He has black strips on his body. यानी यहाँ पे आपको टाइगर और किसके बीच में डिफरेंस दिखाना है? लॉयन के बीच में. नेक्स्ट है, what is the central idea of the poem The Bal Poem? We should realize that loss is an important event. We should also realize our responsibilities. We should feel the importance of possessions. Next है, what does the poem Amanda tell you about Amanda? उसके बाद लिखा है ऊपर, यही क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है, who is Amanda? What could Amanda do if she were a mermaid? Amanda represent every child who is controlled and instructed not to do one thing or other. If she were a mermaid, she would drift in the sea with extreme happiness. नेक्स्ट जो आपने देखना है, why does Amanda say I am an orphan? Amanda is roaming the street bare feet, therefore she says she is an orphan. Next question है, why does Amanda wish to be an orphan? Amanda wishes to be an orphan because then she would be free to roam where she likes. She loves freedom. Next question आपने जो प्रिपेयर करना है वो है, why does Walt Whitman say I think I could turn and live with animals? Whitman's जो लास्ट वाले आपके, Walt Whitman has understood the animals are content
in all respect with their Lord, but we human beings are completely dissatisfied from our own selves. He has attained a moral lesson from the animals, so he wants to turn from this material world. The poet feels more at home with the animals than human beings. Next step, how does the poet make the fog like a living being? The poet personifies the fog like a cat. The fog comes on little cat feet. It sits on silent haunches. Then it moves on. These three stages belong to the cat. नेक्स्ट है आपका जो लास्ट जो सेकंड बुक है आपकी सप्लीमेंट्री फुटप्रिंट्स, सप्लीमेंट्री वाली फुटप्रिंट्स विदाउट फीट वाली, तो उसके क्वेश्चन आंसर आप देखेंगे. व्हाट इज मिसेस पंपरी वरीड अबाउट ट्रिकी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन. मिस्टर पंपरी इज वरीड अबाउट ट्रिकी बिकॉज he had become ugly, hugely fat. His eyes were bloodshot and rheumy. He stared straight ahead and his tongue loved from his jaw. Next है, who is the narrator of the story The Thief's Story? Why did he change his name every month? The narrator of the story is Hari Singh, the thief himself. He changed his name every month in order to escape police and his former employees. Next है, how did Hari Singh get a job at Anil's house? Hari Singh began to work at Anil's house only for food with the intention to rob him at last. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड मैक्स एंटर ऑसबल्स रूम? हाउ डिड ही डू सो? या फिर हु वाज मैक्स एंड हाउ डिड द एंटर द रूम? मैक्स, हु वाज अ सीक्रेट एजेंट, entered ऑसबल्स रूम्स to have the report that was being brought to him that night concerning some new missiles. Max enters Oswald's rooms because he had a pass key. Next, why did Fowler want to meet Oswald? Fowler was a writer. He wanted to write the description of the secret agent. He therefore wanted to meet Oswald. Next question है, why is Horace Denby described a good and respectable but not completely honest? इसका आंसर आप देख रहे हैं. Horace Denby was indeed good and respectable but not completely honest. He robbed a safe every year. He loved rare, expensive books, and to fulfill his passion, he planned his schedule carefully. He robbed a safe, stole enough to last for 12 months, and secretly bought the books he loved through an agent. He did lead a very respectable life, but his means to attain the ends he desired were rather dishonest. He had no qualms in pursuing this unhonorable task and performed it without any kind of guilt. Next, in what way was Oswald different from other secret agents? Oswald was very fat and of short stature. He did not fit any descriptions of a secret agent. He liked to stay in a small and dingy room of a hotel. तो इतने ही क्वेश्चन आपके अगर टॉप 30 की बात करो तो टॉप 30 में सिर्फ इतने ही क्वेश्चन थे. प्रोनाउंसिएशन में आपने एक थोड़ी बहुत मिस्टेक देखी, बट आई होप क्या आप लोग उतना एडजस्ट कर लेंगे. ठीक है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चंस थे वो मैंने आपको प्रोवाइड करा दिए हैं. आई होप इन सभी क्वेश्चंस को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे. अगर फिर भी कोई भी डाउट हो आपके मन में तो आप एनी टाइम कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं. बाकी आप सभी को बेस्ट विशेष. और ग्रामर सेक्शन का लगभग मैंने आपको बता दिया है सारे टॉपिक्स. जो 2-3 टॉपिक बचे हैं वो भी वीडियो आप लोगों को बहुत जल्दी देखने को मिल जाएगी. और सिंपल आप डिस्क्रिप्शन में जरूर चले जाना, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में वो आपका पूरा खजाना है जिसके अंदर आपको पूरे इंग्लिश और उसके अलावा जो आपके सब्जेक्ट बचे हुए हैं पूरा A to Z आपको देखने को मिलने वाला है, सॉल्यूशन और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन. बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो एंड बेस्ट विशेस फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स.